नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम समास यानी कंपाउंड के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास ये शब्द निर्माण या शब्द रचना की प्रक्रिया का एक पार्ट है, भाग है। यानी शब्द या अक्षरों के मेल से नए शब्द बनाने की निर्माण प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। शब्द रचना 4 प्रकार से होती है, यानी शब्दों के मेल से यानी संधि शब्द और समास शब्द, और शब्दांश के मेल से यानी उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से। हिंदी में समास के द्वारा भी बहुत सारे शब्दों की निर्माण की प्रक्रिया प्रचलित है, यानी हिंदी में काफी शब्दों की रचना समास पद्धति से होती है। समास का संबंध भाषागत संक्षेपण कला से है। ये समास संस्कृत परंपरा से हिंदी में प्रचलित हैं। हिंदी में प्राय समास समस्रोतीय होते हैं, यानी जैसा स्रोत है वैसे ही समास प्रचलित हैं। जैसे तत्सम के साथ तत्सम और अरबी फारसी के साथ अरबी फारसी शब्द जोड़े जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं समास का अर्थ और परिभाषा, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है। समास शब्द संस्कृत की सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ है संक्षेप, अर्थात संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग, या ये कह सकते हैं हम कि संक्षेप या संक्षिप्तीकरण ही समास है। वस्तुतः समास का जन्म कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। संक्षिप्तता की यह प्रक्रिया शब्दों को पास पास अर्थात यानी सम प्लस आस यानी पास रखना या बिठाना या रखने या बिठाने से होती है। जैसा कि परिभाषा है स्क्रीन पर, समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 या अधिक शब्द मिलकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि शब्दों, पदों अथवा प्रत्ययों या चिन्हों का लोप करके नया शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण है प्रेम का सागर, तो इसका समास बनता है प्रेम सागर। तो यहां प्रेम और सागर ये 2 पद हैं, तो इनके जो बीच है कौन है का, यह है प्रत्यय विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप करके समास शब्द बना है प्रेम सागर। ऐसे ही दही का बड़ा यानी अथवा दही में पड़ा हुआ बड़ा, तो समास बनता है इसका दही बड़ा। तो दही का बड़ा, तो का यहां प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह है, या में पड़ा हुआ प्रत्यय चिन्ह है या पद है, इनका लोप करके समास शब्द बनता है दही बड़ा। तो आगे देखते हैं। तो यहां इस समास में सामासिक पद और समास विग्रह ये भी अवधारणा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो समास में प्रायः 2 पदों या शब्दों का योग होता है, जैसे प्रेम प्लस सागर यानी प्रेम का सागर। प्रेम यहाँ पूर्व पद कहलाता है और सागर उत्तर पद, यानी पहला पद प्रेम जैसे पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जैसे सागर उत्तर पद कहलाता है। यानी समास में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को यानी उत्तर पद कहते हैं। दोनों पद मिलकर सामासिक पद अथवा समस्त पद कहे जाते हैं, जैसे प्रेम सागर। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या अथवा प्रत्ययों का लोप कर पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द ही सामासिक पद कहलाते हैं। समास पद, समस्त पद या समास युक्त शब्द इसी के पर्याय हैं। अब हम देखते हैं विग्रह। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना या अलग अलग करना, यानी सामासिक पद को अलग अलग करके दिखाना या लिखने की ही रीति ही विग्रह कहलाती है। यानी जिन शब्दों को या पदों को या प्रत्ययों का लोप करके सामासिक शब्द बनाया गया है, उनको यों की त्यों पूर्व स्थिति में ले आना
विग्रह कहलाता है। वस्तुतः समास में जुड़े हुए पदों शब्दों को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समास विग्रह का अर्थ ही है उन सभी शब्दों, पदों या कारक चिन्हों को पुनः ले आना जिनका लोप करके समास बनाया गया था। जैसे यहां हम देखते हैं समास और समास विग्रह हमने भिन्न भिन्न अलग अलग दिखाए हैं। इस चरण कमल, ये चरण कमल समास है, सामासिक पद है। इसका विग्रह हुआ कमल के समान चरण, यानी के समान का लोप किया गया था, उसको दोबारा वापस पुनः ले आए। ऐसे चिड़ीमार, चिड़ीमार समास शब्द है, सामासिक पद है। इसका विग्रह है चिड़ियों को मारने वाला, यानी को मारने वाले, यानी पदों या विभक्ति चिन्हों का यहाँ लोप हो गया था, उनको पुनः वापस ले आया गया है। आगे हम देखते हैं संधि और समास में अंतर, जैसा कि स्क्रीन पर हमने हेडिंग में प्रदर्शित है। कहने का मतलब शब्द रचना में, शब्द निर्माण में संधि और समास शब्दों के मेल की प्रक्रिया है। संधि और समास दोनों के मेल से शब्द बनते हैं। अब हम देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास ये भिन्न भिन्न अवधारणा है। संधि वर्ण के स्तर की प्रक्रिया है, यानी संधि में वर्णों का मेल होता है, क्योंकि इसमें दो वर्णों के मेल से वर्णगत परिवर्तन उपस्थित होता है। जबकि समास शब्द के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्दों को मिलाकर या पास पास बैठाकर नया शब्द बनाया जाता है। वस्तुतः संधि का संबंध वर्णों के मेल से है और समास का संबंध शब्दों को मिलाने या पास पास बिठाने से है। वस्तुतः संधि वर्णों या अक्षरों का मिलान या मेल करती है, पर समास शब्दों की विभक्तियां या संबंध सूचक पदों को या शब्दों को हटाकर संक्षेप करती है। अतः संधि का संबंध वर्णों के मेल से है और समास का संबंध शब्दों को मिलाने या पास पास बिठाने से है। जैसे जैसे हम स्क्रीन पर, पहला है संधि। संधि में शिव धन आलय, तो शिव यहां पूर्व पद है, यानी पूर्व है, पूर्व शब्द है, और आलय परे शब्द है, यानी पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है, इनका यहां मेल होता है। ऐसे यहां शिवालय में शिव प्लस आलय, शिव का जो अंतिम वर्ण है वो छोटा आ है, यानी ह्रस्व आ है, और आलय का जो पूर्व शब्द पूर्व वर्ण है वो है आ है, यानी दीर्घ आ है। इन दोनों को मिलाकर के बनता है दीर्घ आ, यानी दीर्घ संधि है या शिवालय। परंतु यह समास शब्द में राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र समास है, और इसका जो विग्रह है राजा का पुत्र। कहने का मतलब है यहाँ का विभक्ति चिन्ह को हटा करके राजा का पुत्र यानी राजपुत्र बनता है। एक विशेष बात और, संधि निरर्थक वर्णों को मिलाकर सार्थक बनाती है, परंतु समास निरर्थक शब्दों को अपनाता तक नहीं है। संधि में समास नहीं होता, विशेष बात है, संधि में समास नहीं होता, परंतु समास में संधि हो सकती है। अर्थात संधि करने की प्रक्रिया में समास का प्रयोग नहीं होता, किंतु समास करने की प्रक्रिया में संधि के नियमों का प्रयोग हो सकता है। जैसा कि स्क्रीन पर हमने ये दो उदाहरण देखे, संधि और समास का। संधि में जैसे लंबा उदर, तो लंबा में जो लंबा का अंतिम वर्ण आ है और उदर का प्रथम वर्ण उ है, इन दोनों को मिलाकर आ उ को मिलाकर के गुण संधि के नियमों के द्वारा ओ हो जाता है, तो ये बनता है लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। कहने का मतलब है संधि में समास के नियमों का पालन नहीं होता, परंतु यहां इस उदाहरण में से हम देख सकते हैं समास में संधि के नियमों का पालन हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहां तक तो हमने समास का अर्थ, प्रकार, परिभाषा
ये देखिए, अब हम समास के कितने प्रकार हैं और यानी उसके कितने भेद हैं ये हम देखते हैं। समास के मुख्यतः दो प्रकार हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता की दृष्टि से समास के मुख्यतः चार भेद हैं। जैसे पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास, और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे उसका भेद है द्वंद्व समास। और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान रहते हैं, यानी एक भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान होता, अर्थ ही प्रधान होता है, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो इसका जो उत्तर पद प्रधान का जो भेद है तत्पुरुष समास, उस उत्तर पद प्रधान के तत्पुरुष समास के दो भेद माने हैं, कर्मधारय और दिगु। इस प्रकार समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार कुल मिलाकर समास के 6 भेद प्रचलित हैं। हिंदी में इन 6 भेदों के आधार पर ही समास के लक्षण और उदाहरण निर्धारित किए गए। अगली वीडियो में इन 6 भेदों की अलग अलग क्रम से हम वीडियो बना करके इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।